नाजरीन, इल्म और हिकमत से भरपूर इस सीरीज़ में आपका खैर मकदम है, जहां हम सुनते हैं वो दास्तानें जो दिल को छू जाएं और ईमान को मजबूत कर दें। आइए आज की दास्तान की तरफ पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसी मुबारक हस्ती की तरफ जिनका जिक्र दिल को सुकून देता है और जिनका मुकाम दुनिया की तमाम औरतों में सबसे बुलंद है। वो हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ईमान, सब्र, हया और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन की बेमिसाल दास्तान है। उनकी पैदाइश भी करिश्मा और उनकी परवरिश भी करिश्मा। रिवायतों में आता है कि उनकी वालिदा बीबी हन्ना ने अल्लाह से दिल की गहराइयों से दुआ मांगी थी, ए मेरे रब, अगर तू मुझे औलाद अता कर दे तो मैं उसे तेरे रास्ते में वक्फ कर दूंगी। अल्लाह ने वो दुआ कबूल फरमाई, लेकिन जब बच्चा हुआ वो बेटी थी। बीबी हन्ना ने अर्ज़ की, या रब, ये तो बेटी है। मगर अल्लाह ने इशारा फरमाया कि तुम नहीं जानती कि यही बेटी एक अजीम मोजिज़े का सबब बनेगी। बचपन से ही हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल रहती थीं। उनकी कफ़ील हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम उनकी निगहबानी करते थे। जब भी वो मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में दाखिल होते, वो वहाँ ताज़ा फल मौजूद रहते, ऐसे फल जो उस मौसम में मिलते ही नहीं थे। जकरिया अलैहिस्सलाम हैरान होकर पूछते, मरियम, ये रिज़्क़ कहाँ से आया? मरियम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करती, ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। नाजरीन, यह वाक़या हमें सिखाता है कि जब इंसान अपने रब पर तवक्कुल कर ले तो रिज़्क़, रहमत और मदद ऐसे रास्तों से आती है जिनका अंदाज़ा भी नहीं होता। एक दिन जब मरियम अलैहिस्सलाम तन्हा इबादत कर रही थीं, एक शख्स इंसानी सूरत में सामने आया। ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने फरमाया, मैं तेरे रब का पैगाम लेकर आया हूँ। अल्लाह ने तुझे एक पाक नेक बेटा अता करने का फ़ैसला फरमाया है। मरियम अलैहिस्सलाम घबराकर बोली, मेरे लिए कैसे बेटा होगा? न मुझे किसी मर्द ने छुआ, न ही मुझ में नापाकी है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह अल्लाह का अम्र है। जब वो किसी चीज़ का इरादा कर ले तो बस कुन फरमाता है और वह चीज़ हो जाती है। यह सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम का दिल काँप उठा। वो जानती थीं कि लोग इल्ज़ाम लगाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका दिया। वक़्त गुज़रा और मरियम अलैहिस्सलाम को दर्द इज़ा शुरू हुआ। वो तन्हा वीराने की तरफ चली गईं। एक सूखे खजूर के दरख्त के नीचे बैठकर रो पड़ी। अर्ज़ किया, काश मैं इससे पहले ही मौत पा लेती या लोगों की नज़रों से बिल्कुल भुला दी जाती। मगर उसी वक़्त रहमत इलाही नाजिल हुई। नीचे से आवाज़ आई, गम न करो मरियम, तुम्हारे रब ने तुम्हारे कदमों के नीचे पानी का चश्मा जारी कर दिया है और इस खजूर के तने को हिलाओ तो तुम पर ताज़ा खजूरें गिरेंगी। नाजरीन, सोचिए, जिस पल हर दरवाज़ा बंद लगता है, अल्लाह वहीं से मदद भेजता है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। फिर पैदाइश होती है नूरे इलाही, करिश्मा ए रब्बानी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। जब मरियम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास लौटीं, लोगों ने उन पर सख्त इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा, ये बच्चा कैसे? मरियम अलैहिस्सलाम ने किसी से बात न की, बस इशारे से बच्चे की तरफ इशारा कर दिया और फिर सबसे बड़ा मोजिज़ा हुआ। नवजात दूध पीता बच्चा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे किताब दी है, मुझे नबी बनाया है और जहाँ भी रहूँ मुझे बरकत दी गई है। सारी महफिल खामोश, सारे इल्ज़ाम गिर गए। मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी, सच्चाई और रब की कुदरत सबके सामने ज़ाहिर हो गई। नाजरीन, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि जब इंसान पाक दामन हो, कि सच्चा हो और अल्लाह पर पूरा भरोसा करे, तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे झुका नहीं सकती। सब्र का फल देर से सही मगर मिलता ज़रूर है, और अल्लाह अपनी रहमत का दरवाज़ा उसी पर खोलता है जो उस पर यकीन रखता है।